अभी टेक्निकल क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक आइसोमेट्रिक व्यू बताने जा रहा हूं जिसको कि ऑर्थोग्राफिक में बदलना है। इसे हम थर्ड एंगल में किस प्रकार से बदलेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हमें देखना है कि आपको एक आइसोमेट्रिक एक व्यू दिया गया है। इसमें बाएं तरफ से एलिवेशन है और हमारा दाएं तरफ से साइड है और ऊपर से टॉप है। जब आप एग्जाम दोगे तो आपके पेपर में एक क्वेश्चन आएगा, दिए गए रेखाचित्र को ऑर्थोग्राफिक में बदलिए या ऑर्थोग्राफिक में दर्शाइए, जो कि थर्ड एंगल या फर्स्ट एंगल में वो बदलवाएगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले हमारा जो दिया गया व्यू है उसे देखना है। ये एक व्यू दे रखा है, इसको एलिवेशन बाएं तरफ से दाएं तरफ से साइड ऊपर से प्लान। इसमें सबसे पहले हमें देखनी है कि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी कितनी है। सबसे पहले हमें देखना है इसकी नाप, तो इसकी लंबाई लेंथ दोस्तों, इसकी लेंथ यहां से लेकर यहां तक 90 है और इस कोने से इसके सेंटर तक की नाप हमारी है 90 अर्थात 180। तो इस होल के जो ये वृत्ताकार दे रखी है इसके सेंटर तक इसकी नाप है यहां से यहां तक तो 90 है और यहां से यहां तक 90, 180 तो ये होगी। और जब इसका व्यास हमें दे रखा है 40 mm, इसका व्यास 40 mm दे रखा है, तो इस सेंटर से 20 इधर और 20 इधर अर्थात इसमें 20 अर्थात 20 mm और जुड़ जाएगा। तो इसकी लेंथ हो जाएगी हमारी 200 mm अर्थात 200 mm इसकी लंबाई है। चौड़ाई इसकी यहां से लेकर यहां तक 135 mm दे रखी है। ये इसकी विड्थ है 135 mm। इसकी हाइट देखिए, यहां से ये जो इसमें टेपर में बना रखा है इस किनारे इस कॉर्नर से इस नीचे की सतह है इसकी, इस रिब है इसकी सतह है, यहां तक की हाइट दे रखी इसकी 50 mm 50 mm है अर्थात इसकी हाइट होगी 50 mm। दोस्तों जो व्यू देते हैं उसके नीचे आर डायमेंशन आर इन mm लिखा हुआ होता है, तो हमको यहाँ पर mm लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसकी डायरेक्ट आप अंकन में लिख सकते हो इसको। और इसके लिए ये समझना है हमें कि जो ये व्यू दे रखा है, ये जो व्यू दे रखा है आपको, इसमें एलिवेशन जब हमारा बाएं तरफ से है और साइड दाएं तरफ से ऊपर से प्लान है, सबसे पहले हमें नाप देखनी है इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, टोटल लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। जब हमें ये पता चल जाए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसकी कितनी कितनी है, उसके बाद हम देखते हैं कि एलिवेशन में कौन सा भाग इसका दिखाई दे रहा है। सिर्फ हमें देखना है एलिवेशन में कौन कौन सा भाग इसका दिखाई देता है। तो दोस्तों इसको देखिए आप, यहां से जब हम बाएं तरफ से इसको देखेंगे तो सबसे पहले हमें एक दिखाई देगा ये। अब इसकी पहचान करना आना चाहिए हमें कि कैसे हम इसकी पहचान करेंगे। इसके लिए सीधा सा सिस्टम है हमारा, जब दो खड़ी लाइनें हैं हमारी उन्हें अन्य दो तिरछी लाइन काटती है। जब हमारा बाएं तरफ से एलिवेशन है और दाएं तरफ से साइड है, तो ये बाएं तरफ से दाएं तरफ जो तिरछी लाइन है इसे काटती है। इन दोनों वर्टिकल लाइनों को जब तिरछी लाइनें काटती है, इसमें बाएं जो वर्टिकल लाइन है इसे दाएं तरफ से बाएं तरफ की ओर जो तिरछी लाइन काटती है, जब कटे हुए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं के बीच का जो भाग होगा वो हमारा, इन कटे हुए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं के बीच का जो भाग होगा हमारा एलिवेशन और साइड होगा। तो देखिए दोस्तों, ये वर्टिकल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है, ये
ये वर्टिकल लाइन है, इन्हें जो तिरछी लाइन काट रही है, इधर तिरछी लाइन काट रही है, ये तिरछी लाइन काट रही है, तो इन कटे बिंदुओं, इनको मिलाने वाली रेखाओं के बीच का भाग हमारा क्या कहलाएगा? एलिवेशन। तो अब हम इधर से देखेंगे तो हमें एक तो ये भाग दिखाई देगा, दूसरा ये भाग दिखाई देगा, और तीसरा ये सर्किल जो वृत्ताकार सतह बनी हुई है ये दिखाई देगी। एलिवेशन में हमें ये दिखाई देगी। एलिवेशन में जो सतह दिखाई देगी उनको हम पहचान लेंगे। इसके बाद में देखते हैं, देखो एक तो ये हो जाएगी, ये यहां से लेकर यहां तक 90 mm का हो जाए ये, और ये 12.5 इसकी नाप है हमारी, 12.5 इसकी 12.5 है। तो ये पहली सतह तो ये हो गई, दूसरी ये सतह हो जाएगी हमारी, इनके बीच का भाग, और तीसरा ये सर्किल वृत्ताकार भाग, बेलनाकार भाग जो बना हुआ है वो हमें इधर से दिखाई देगा। इसके बाद हम देखते हैं साइड में दाएं तरफ से देखते हैं, तो इधर से देखेंगे तो हमें वही सिस्टम, ये एक भाग तो ये दिखाई देगा, एक सतह से दिखाई देगी, दूसरी एक पेपर भाग, ये 5 नंबर का, 6 नंबर का, और ये 7 नंबर का, ये टेपर सतह हमें दिखाई देगी। और ये वृत्ताकार भाग का इतना भाग हमें दिखाई देगा, इतना भाग हमें दिखाई देगा। ये बेलनाकार भाग है हमारा जो दिखाई हमें देगा। उसके बाद एक पेपर सतह दिखाई देगी, ये भाग और ये भाग, चौथा नंबर का, 5वें नंबर का, 6वें नंबर का, 7 और ये 8वें नंबर का। क्योंकि ये आइसोमेट्रिक हमारा दिया गया है, ये 3 डायमेंशन व्यू में दिया गया है। इसे 3 डायमेंशन व्यू में जो सतह है ये बनी हुई है हमारी 90 और 45 mm की, वैसी ही सतह हमारी इधर बनी हुई है। ये भाग जितना बड़ा लंबाई और चौड़ाई का है उतनी ही लंबाई और चौड़ाई का ये भाग जो बना हुआ है, इधर से हमें दिखाई थोड़ा है, इसका कॉर्नर ही दिखाई देगा। जब हम इसको ऑर्थोग्राफिक में देखेंगे तो हमें ये भाग भी दिखाई देगा, ये वाला भाग भी इसके बराबर दिखाई देगा। अब इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों प्लान। जब हम किसी वस्तु को ऊपर से देखते हैं तो ऊपर से देखने पर जो उसकी सतह का जो भी भाग दिखाई देगा वो हमारा प्लान या टॉप कहलाएगा। तो दोस्तों हम ऊपर से देखेंगे आइसोमेट्रिक को, तो हमें एक तो ये दिखाई देगा 9 नंबर का, और एक ये 10 नंबर का, 7 नंबर भी दिखाई देगा, और एक 5 नंबर भी दिखाई देगा। ये भाग भी हमें दिखाई देगा और ये भाग भी हमें दिखाई देगा, और ये पूरा स्पेस हमें दिखाई देगा। इसके बाद में हमें ये जो बेलनाकार भाग हमारा बना हुआ है उसका भी कुछ भाग हमें दिखाई देगा। इतनी पहचान करने के बाद में हम दोस्तों इसे हम ऑर्थोग्राफिक में चेंज करते हैं, अर्थात थर्ड एंगल में इसके हम प्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए एलिवेशन, लंबाई और ऊंचाई बहुत ही आसान तरीका है इसको दर्शाने का। तो लंबाई और ऊंचाई, जब इसकी लंबाई है 200 mm, ऊंचाई है इसकी 50 mm, साइड में चौड़ाई और ऊंचाई, साइड में कितनी होगी 135, इसकी साइड है 100 की चौड़ाई 135 है, ऊंचाई है 50। प्लान लंबाई और चौड़ाई अर्थात 200 और 135 mm। अब हम देखते हैं सी
सीधा सा सिंपल तरीका है, एलिवेशन हमेशा थर्ड एंगल में जब जिस दिशा में आइसोमेट्रिक में जिस दिशा में लेते हैं दाएं तरफ या बाएं तरफ, तो उसी दिशा में आएगा। जिसमें हमने बाएं तरफ ले रखा है तो एलिवेशन बाएं तरफ आएगा और साइड हमारा दाएं तरफ, तो प्लान हमारा एलिवेशन के ऊपर आएगा। थर्ड एंगल में प्लान हमेशा एलिवेशन के ऊपर आता है। जिस दिशा में हमारा एलिवेशन हमने लिया है बाएं तरफ लिया है तो बाएं तरफ आ जाएगा, दाएं तरफ साइड आ जाएगी, इसके ऊपर प्लान आ जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों ये हमारा सिंबल काम करेगा। इस सिंबल के अनुसार यदि हम इसे ऑर्थोग्राफिक में दर्शाएंगे तो बहुत इजी हो जाएगा हमारा काम। इसके लिए सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, एक क्षैतिज लाइन खींचते हैं, एक क्षैतिज लाइन खींचते हैं। अब इसकी सहायता से इस पे हम मार्किंग करते हैं। अब हमारा एलिवेशन है लंबाई और ऊंचाई 200 mm और 50 mm। एलिवेशन यहां से मान लो आपका ये 200 mm हो गया, हमारी नाव पे 200 mm होगी, 20 mm का हमने स्पेस छोड़ दिया और ये 50 mm हो गई। तो हम इसी पॉइंट पे एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं, इसी पॉइंट पे एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं और एक 200 mm की दूरी पे ये जो दूसरा पॉइंट है हमारा, यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं। 20 mm का डिफरेंस छोड़ते हुए इसी बिंदु पे दूसरी लाइन खींचते हैं और इस पे 50 mm पे इस 50 mm वाले बिंदु पे हम चौथी लाइन खींचते हैं। इतना करने के बाद हम देखते हैं कि हमारी हाइट दोनों की सेम है। 50 mm पे ये 50 mm पर दोनों तरफ 50 mm यहां से यहां तक लेकर के एक लाइन खींचते हैं, एक क्षैतिज लाइन खींचते हैं। तो नीचे खींच रखी उसी के समानांतर, इसके समानांतर हमने ये क्षैतिज लाइन खींच दी। ये 50 mm होगी, ये 50 mm होगी और यहां से यहां तक ये 50, यहां से यहां तक ये 50। अब हमने जितना इन दोनों ब्लॉकों के बीच में जितना स्पेस छोड़ा है उतना हम एलिवेशन और इसके बीच में छोड़ेंगे। तो ये जितनी हमने छोड़ी है दूरी, उतनी दूरी ये ले लेंगे और यहां से यहां तक की दूरी हमारी 50 mm है, तो हम ये 50 mm यहाँ पे ले लेते हैं और एक लाइन और खींचते हैं। इस प्रकार से हम ये 3 ब्लॉक बनाते हैं। ये 3 ब्लॉक बनाने के बाद में हमारी जो फालतू लाइन है उसे मिटा देते हैं। मिटाने के बाद हम देखते हैं दोस्तों, यहां से चलेंगे इसी कॉर्नर से एलिवेशन लेंगे, यहां से यहां तक की 90 है और यहां से यहां तक की सेंटर तक 90 है और ये 20 है, तो 100 ये हो गई हमारी 200 mm, ये हमारी 50 mm 90 और ये हमारी 90 और ये 20 mm यहाँ पे होगी। तो ये यहां से यहां तक इस किनारे से 20 mm, यहां से 20 mm होगी और यहां से 90 और 90 ये होगी हमारी। अब देखते हैं दोस्तों, यहां से यहां तक ये दूरी है हमारी 12.5 mm, ये है 12.5 mm। तो ये 12.5 mm का एक पॉइंट डाल देंगे और यहां से यहां तक जो 90 है हम यहां से यहां तक ये 90 दे देंगे। यहां से यहां तक 90 है हमारी, यहां से यहां तक 90 आ गई, ये 90 है, ये 90 आ गई और ये 12.5 है, तो हमारी ये यहां से यहां तक 12.5
आ गई। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों, यहाँ से 12.5 यहाँ तक है, ये 12.5 ये आ गई। इतना करने के बाद में अब आप देखेंगे यहां पे एक वृत्ताकार वृत्त बना हुआ है। ये वृत्ताकार आकृति हमारी है, बेलनाकार सतह बनी हुई है। इसका व्यास है हमारा 40 mm, इसका व्यास है 40 mm। तो हम इसमें 20 mm और नीचे से ऊपर, नीचे से यहां से 20 mm लेंगे, यहां से भी ये दूरी 20 mm लेंगे, यहां से 20 तक की, ये नीचे से हम ऊपर 20 mm लेंगे और इसमें प्रकार में हम 20 mm का चाप भर के एक वृत्त बनाएंगे। ये वृत्त हम बना देते हैं यहां पे। ये वृत्त हम बना देते हैं 40 mm व्यास का। इसकी एक सेंटर लाइन डाल दी हमने, इसकी एक सेंटर लाइन डाल दी। ये 20 mm होगी, ये 12 mm है हमारी इधर। अब हम देखते हैं दोस्तों, यहां से यहां तक दूरी है इसकी, एक जो इसकी हाईएस्ट ऊंचाई है, ये इसकी दूरी यहां से यहां तक है 50 mm। अर्थात यहां से हम 50 mm लेंगे। 90 का 50 mm हमने ले ली। यहां से एक वर्टिकल लाइन डालेंगे, ये 50 mm की। तो और हम ये 12.5 mm की हमारी जो हाइट दे रखी है, इसको हम सीधा इस हाईएस्ट पॉइंट से मिला देंगे। इस प्रकार से हम इस पॉइंट को सीधा इस 12.5 वाले से मिलाते हैं। इसके बाद में दोस्तों इसी पॉइंट को हम इसी बेलनाकार सतह जो बनी हुई है हमारी, इस बेलनाकार पे सीधे स्केल की सहायता से हम मिला देते हैं। मिलाने के बाद में ये जो हमारी एक्स्ट्रा लाइन बची हुई है, फालतू लाइनें हैं, इन्हें हम मिटा देंगे। मिटाने के बाद में हमारी जो ये आकृति प्राप्त होगी, इस व्यू की इस प्रकार से प्राप्त होगी। एलिवेशन में हमें ये ऐसा दिखाई देगा। इसका एलिवेशन हमें ऐसा दिखाई देगा। ये हमारी यहां से यहां तक की 50 mm होगी। इसकी पूरी हाइट 12.5 है, 12.5 है और ये बाकी की होगी। यहां से यहां तक 90 है, यहां से यहां तक 90 है और ये हमारी 20 mm की होगी। ये हमारा एलिवेशन प्राप्त हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं साइड में हमारी यहां से यहां तक 45 है और ये 10 mm की, 25 की और ये 10 की। इस प्रकार से 135 की है। अब देखते हैं यहां से यहां तक ये जो 4 नंबर का भाग दिखाई दे रहा है, ये तो हमें एलिवेशन में मिल गए। अब एक चीज और है, इसको ये होल कटा हुआ है, इसमें देखना दे रखा है 4 × पाई
15, अर्थात ये 4 होल बने हुए हैं 15 mm व्यास के, 1 2 3 और एक इस रिब में, तो इसका है 15 mm व्यास, अर्थात 7.5 का हम चाप भरेंगे और एक वृत्त यहाँ पे हम खींचते हैं। ये होल हमारा तैयार हो गया। इसके बाद हम देखते हैं ये जो रिब बनी हुई है हमारी, इसमें यहाँ से यहाँ तक 45 दूरी, अर्थात इसके मध्य में एक होल कटा हुआ है। इसका व्यास वही है 15 mm, तो 7.5 इधर और 7.5 इधर, क्योंकि ये होल कटा हुआ है। इधर से देखने पर दिखाई नहीं देता है, इधर से हम देखेंगे तो ये होल हमें कटा हुआ तो दिखाई नहीं देगा। तो ये इस दीवार में, इस स्पेस में छुपा हुआ हो जाएगा। इसे दर्शाने के लिए एक हम सेंटर लाइन देंगे और इसका व्यास है 15 mm का, तो 7.5 इस सेंटर लाइन से इधर और 7.5 इधर एक हिडन लाइन देंगे। इसके बाद में देखते हैं, इतना होने के बाद में इधर से देखेंगे हम, तो यहां साइड देखते हैं हम। साइड में यहां से आकर की दूरी 45 है और इधर भी 45 है। मान लो हमारी ये दूरी कितनी ऊंचाई पे है, ये 12.5 पे, तो 12.5 पे हम मान लो ये लेते हैं, ये दूरी 45 की और ये दूरी तीनों समान होगी। ये दूरी भी हमारी 45 की होगी। ये जो 4 नंबर का है, ये और ये 45 और 12.5, यहां से यहां तक 45, यहां से यहां तक 45, यहां से यहां तक 12.5 है, तो ये 12.5 हो गया। इसके बाद हम देखते हैं, हम इधर से दिखाई देगा ये वाला भाग, ये वाला भाग दिखाई देगा हमें, जो बेलनाकार बना हुआ है। इसका व्यास है 40 mm, तो 40 mm हम यहां से लेंगे इसकी सीध में, और ये हमारा 40 mm का, सॉरी हाँ 20 mm इसकी चौड़ाई है, 20 mm इसकी चौड़ाई है। ये तो होगी 45। अब इसकी है, ये जो रिबारी है हमारी 10 mm की है ये, तो 5 mm इधर निकला हुआ है, 5 इधर निकला हुआ है, और ये है 20 mm चौड़ा। तो इसके ओट में यहां से लेकर यहां तक 5 mm और आ जाएगा, और ऐसे ही ये पांच mm ये बढ़ जाएगा। इधर से इसकी चौड़ाई हो जाएगी 20 से 40, 50, 55 mm की हो जाएगी। तो ये इतना ऊंचा होने के बाद में ये इसकी आगे 20 mm की, ये 15 की हमारे बीच में बची हुई है। अब इसकी ये बेलनाकार है, और इस पे इसकी हमारी पूरी हाइट के बाद में यहां से यहां तक ये जो 45 दे रखा है हमें, इस पे 10 mm की एक रिब आ रही है। ये 10 mm की रिब आ गई, 5 इधर बच गई, 5 इधर,
ऐसे ही इस पे भी 10 mm की एक रिब आ रही है। ये जो रिब आ रही है ना, ये वाली ये हो गई। यहां से यहां तक हमारा कुछ भी नहीं है और ये खाली स्पेस पड़ा हुआ है। यहां देखेंगे इधर से तो ये स्पेस खाली पड़ा हुआ 45 mm, यहां से यहां तक 45 है और यहां पे कुछ भी नहीं है। इधर भी 45 mm ये लंबाई है, इस पे यहां पे कुछ भी नहीं है। बीच में से एक खाली है, सिर्फ 10 mm की ये रिब है, 10 mm की इधर रिब है और ये बीच में भी बना हुआ है। ये जो ऊंचा ये बेलनाकार भाग बना हुआ है उसकी है 40 mm का व्यास है उसकी, और ये 12.5 वाली है, ये 12.5 की है। इस प्रकार से साइड में दिखाई देने वाले भागों को हम इस प्रकार हम दर्शाएंगे। ये हमारी टेपर सतह है जो 50 mm की ऊंचाई से आकर के इस बेलनाकार रिब पे टिक रही है। इस बेलनाकार रिब पे यहां से यहां तक की जो इस पे टिक रही है ये आ गई है। अब देखेंगे इसका व्यास ये खोखली है अंदर से, इसका अंदर का व्यास 15 mm का है, तो इसकी सी में ये पहले तो हम सेंटर लाइन देंगे इसमें। अब हम देखेंगे इसका व्यास है 15 का, तो 7.5 नीचे हेडर लाइन देंगे, इसमें हेडर लाइन देनी है इतने में। और ये तो हमारा ठोस है, ये दूर है, इसमें कुछ इसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे ये हेडर लाइन इसकी आ गई, जो अंदर से एक खोखला बना हुआ है इसकी, इन दोनों में एक होल कटा हुआ है 15 mm व्यास का। इस प्रकार से हम इसकी नाप दे सकते हैं। ये दिखाई देगा, ये दिखाई दे गया, ये वाला तो ये हो गया। और ये हमारा 45 mm का है, वो ये गया यहां तक, ये इसकी ओट में छुप गया ये हिडन लाइन हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसकी दूरी 45 mm है, जो इसके 5 mm जो ये बेलनाकार भाग हमारा 5 mm, 10 mm की चौड़ाई 5 mm इधर निकला हुआ है, तो इतना भाग इसका ये जो 5 mm की सतह है इसकी ओर में छुप जाती है। इसलिए हम ये हिडन लाइन दे रहे हैं इस छुपे भाग को दर्शाने के लिए। इसकी ओर में जो हमारा इस भाग छुपेगा उसको दर्शाने के लिए यहां पे हेडर लाइन देनी पड़ रही है। इस प्रकार हमारा ये साइड तैयार हो गया। अब देखते हैं प्लान, एलिवेशन और साइड।
ये जो होल कटा हुआ है, इधर से देखने पर एलिवेशन में तो हमने यह शो कर दिया, और साइड में इधर से देखने पर इधर भी एक होल कटा हुआ है, वो देखने पर दिखाई नहीं देता है। इसे हम यहाँ पे इस रिब में हिडन लाइन और सेंटर लाइन के द्वारा दर्शाएंगे। तो इसके मध्य 45 का 22.5 पे इस सेंटर लाइन दे देंगे। इसमें एक सेंटर लाइन हम दे देंगे। इसका व्यास है वही 15 mm का, तो 7.5 इधर और 7.5 इधर, 7.5 इधर, 7.5 इधर। ये जो होल कटे हुए हैं, ये जो इसमें इधर है, उन दोनों के सेंटर लाइन और हिडन लाइन से हमने यहाँ पे दर्शा दिया है। और देखिए प्लान हमारा ऊपर से देखने पर जो भाग दिखाई देगा वो प्लान में एक भाग हमारा ये दिखाई देगा, दूसरा ये दिखाई देगा, और एक टेपर भाग पूरा दिखाई देगा। इसके बाद ये स्पेस, ये और बाहर का सारा है। अब आप देखते हैं यहाँ पे 45 और 90 mm के सतह तैयार करनी है हमें। यहाँ से 45 हो गया और ये 90 इधर हो गया, और इस तरफ भी 45 और यहाँ से यहाँ तक 90 और ये 45, ये 45 और ये 90, हमारा ये स्पेस तैयार हो गया, जिसमें होल कटा हुआ है सेंटर में, अर्थात 22.5 इधर इस होल का सेंटर और 45 mm यहाँ से यहाँ तक है। तो इसकी सीध में 22.5 इधर, 45 पे 15 mm व्यास का होल है, 15 mm व्यास का। तो 7.5 हम दूरी कंपास में भरेंगे और एक होल रस्ते यहाँ पे बना देते हैं, होल काट देते हैं। इधर से 45 और इधर से 22.5 पे एक 7.5 का चाप भर के एक होल काट देंगे। और इसके बाद में यहाँ से 10 mm की ये रिब जा रही है और 10 mm की इधर से यहाँ तक आ रही है, जो यहाँ तक आ रही है। यहाँ से 45 हो गया, यहाँ से 45 हो गया, ये 45 का। अब देख रहे हैं यहाँ पे बेलनाकार सतह है, ये बेलनाकार हमारी सतह बनी हुई है। यहाँ से इसका व्यास है 20 mm पे, तो एक सेंटर लाइन दे देंगे हम। यहाँ खाली जगह पड़ी हुई है हमारी, ये 10 mm की है और इसकी चौड़ाई 20 mm की, अर्थात 5 mm इधर है, 5 mm इधर है। तो ये 20 mm की सतह हमारी यहाँ तैयार हो जाएगी। और इसी प्रकार यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये 10 mm की हमारी एक रिब आ रही है, तो इसके 5 mm इधर और 5 mm बाहर की तरफ, अर्थात 20 mm चौड़ाई का ये सिलेंड्रिकल आकृति बनी हुई है हमारे। सिलेंड्रिकल आकृति बनी हुई है। अब हम देखते हैं ये 10 mm की पट्टी आ रही है, ऊपर से देखने पर हमें समतल दिखाई देगी और इस बेलनाकार रिब पे टिकी हुई है, इसे जुड़ रही है। तो ये जुड़ी हुई इस केंद्र से, यहाँ से ये सेंटर है, उससे आगे जाके मिलेगी। देखिए ये सेंटर है हमारा और ये जो लाइन आ रही है
देखते हैं कि यह आगे निकल रही है, आगे आके इस झुकी हुई सतह पे आके मिल रही है, तो हमारी सेंटर लाइन है उससे आगे आके ये निकल रही है। ये इस प्रकार से बनी हुई है। इसी प्रकार ये यहां तक बनी हुई है। ये हमारी सेंटर लाइन होगी। ये स्पेस खाली पड़ा हुआ है, अर्थात इसकी दूरी है 20 और बीच वाले की है 15-15। इस प्रकार ये ऊपर से देखने पर हमें ऐसी आकृति दिखाई देती है और इसकी दूरी यहां से आकर 50 mm है। ये 50 mm पे इधर विपरीत दिशा में टेपर है और इधर ये यहां से दाएं तरफ टेपर है और यहां से ये बाएं तरफ टेपर है। ये इधर झुका हुआ है, ये झुकी हुई सतह यहां से इसका पॉइंट हो गया ये, अर्थात यहां से यहां तक की दूरी हमारी 50 होगी। यहां से यहां तक दूरी हमारी 50 होगी, यहां से यहां तक की दूरी हमारी, ये यहां तक की दूरी 150 mm होगी। अब हम देखते हैं ये अंदर से खोखला है, ऊपर से देखने पर दिखाई नहीं देगा, पर इसे हम शो करेंगे। जो ये वृत्ताकार इसके अंदर होल कटा हुआ है उसे हम एक तो सेंटर लाइन से जो हमें पहले ही दे दी सेंटर लाइन, और इसका व्यास है 15 mm का, तो 7.5 इधर और 7.5 इधर। हम दोनों तरफ दाएं बाएं तरफ इसके व्यास पे एक एक हिडन लाइन देंगे। इस प्रकार से हमें ये आइसोमेट्रिक का ऑर्थोग्राफिक थर्ड एंगल में प्राप्त होगा। हम इस प्रकार से इसकी डायमेंशन लाइन देकर के इसे पूरा करेंगे। जब जहां पे जितनी नाप है उतनी नाप हमें इसकी देंगे। यहां से यहां तक की है 45, यहां से यहां तक की है 45 ही होगी, 20, अर्थात हम इसे ऐसे भी शो कर सकते हैं। इसकी नाप देंगे हम इधर, यहां से इसकी 12.5 और ये पूरी है, पूरी हाइट इसकी हमारी 50, इनकी हो गई 45, ये होगी 45, ये 10 और ये 25, जो देर की इसकी 10 की बीच में 25 की, ये 45 यहाँ से यहाँ तक 45, यहाँ से यहाँ तक, अर्थात इसकी पूरी नाप हो गई ये 135 पूरी होगी। इसके बाद में इन विमा रेखाओं के एरो हेड, ये एक्सटेंशन लाइन है, ये एक्सटेंशन लाइन, ये एरो हेड बना दो। इन सबके नंबर मिलते हैं, इन सबके नंबर मिलते हैं। ये हमारा हो गया एलिवेशन, ये होगी साइड, और ये हो गया हमारा प्लान। इसकी नाप भी हम इधर दे सकते हैं।
ये यहां से यहां तक 45, ये हमारा 10, ये 25 और ये 10 और ये 45, इसी का होल का व्यास हो गया 20। इसकी नाप होगी 20, ये 15 और ये 20, यहां से यहां का इस प्रकार से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का ऑर्थोग्राफिक में या थर्ड एंगल में ऑर्थोग्राफिक बना सकते हैं। और यहां लास्ट में हम लिखेंगे आर डायमेंशन। R in mm, all डायमेंशन R in mm अर्थात पूरी विमाएं मिलीमीटर में है। दोस्तों यदि आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखोगे तो ही समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। ये आधा अधूरा ज्ञान कभी भी सफलता नहीं दे सकता। यदि आप इसे शुरू से एंड तक देखोगे और समझोगे तो कहीं पे भी यदि क्वेश्चन आता है एग्जाम में आपकी, तो कहीं पे भी आप इसे अधूरा नहीं छोड़ सकते हो।